ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं हम। लास्ट हमारा श्लोका था चैप्टर 20 श्लोका नंबर 11। उसमें मुरारी गुप्ता जब प्रभु से मिलते हैं श्रीवास आंगन में, तब श्रीवास प्रभु का जो घर है उसको श्रीवास आंगन बोला जाता है। तो वहाँ उनके घर पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ पधारते हैं और वहीं पे मुरारी गुप्ता भी आते हैं। और जैसे ही वो महाप्रभु को देखते हैं तो वो तुरंत चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। उसके बाद वो नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। ऐसे करने से बड़े ही प्रसन्नचित से प्रभु ने निष्कपट भाव से क्या कहा मुरारी गुप्ता को कि मुरारी, तुम्हारा ये व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। तुमने क्रम को भंग किया है और भंग करके नमस्कार किया है। ये शिष्टाचार धर्म का यदि तुम ही उल्लंघन करोगे तो अनजान व्यक्तियों को तुम क्या शिक्षा, यानी बाकी के लोग तुमको देखेंगे तो क्या सीखेंगे। तुमने गलत किया, तुमने लांगा है। माने पहले तुमको नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना चाहिए था, फिर मुझे प्रणाम करना चाहिए। तब मुरारी गुप्ता कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कैसे जानूं, मतलब मुझे क्या पता, मेरे हृदय में तो आप ही विराजमान होकर मुझे प्रेरणा देते हो। जो आप मुझे प्रेरणा देते हो मैं वही करता हूँ। प्रभु बले भाल भाल आज यह घरे, सकल जानी बा काली बलि बतो मारे। संभ्रम में चलीला गुप्त सभाए हरीशे, शयन करी लगिया अपना रवासे। स्वप्ने देखे महाभागवत तेरा प्रधान, मल्लवेशे नित्यानंद चले आगुयान। नित्यानंद शिरे देखे महानाग फना, करे देखे श्रीहल मुशल नाबाना। नित्यानंद मूर्ति देखे ये न हल धर, शिरे पाके धरी पाछे आए विश्वंभर। स्वप्ने प्रभु हासी कहे जानी ला मुरारी, आमी एक निष्ठ मने बुझह विचारी। स्वप्ने दुई प्रभु हासे मुरारी देखिया, दुई भाई मुरारी रे गेला सिखाइया। प्रभु ने कहा अच्छा आज घर जाओ, कल हम तुम्हें सब बता देंगे। हर्ष और भय के साथ गुप्त संभ्रम सहित चल पड़े और अपने घर आकर तो महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है, आज तो तुम घर जाओ, कल तुम आना, कल हम तुमको सब बता देंगे। और इस तरह खुशी और भय के साथ गुप्त संभ्रम सहित चल पड़े और अपने घर आकर सो गए मुरारी गुप्त। महान भागवतों में प्रधान गुप्त ने सपने में देखा कि मल्ला के वेश में नित्यानंद आगे आगे चल रहे हैं और उन्होंने ये भी देखा कि महानाग के फन नित्यानंद के सर पर विराजमान है और नित्यानंद के हाथों में अनेक अस्त्र, श्रीहल और मूसल भी विद्यमान है। नित्यानंद प्रभु हलधर की भांति दिखाई पड़ रहे हैं और उनके सर पर पंखा धारण करके विश्वंभर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सपने में ही प्रभु हंसकर कहने लगे, अब तो तुम जान गए मुरारी, ये जरा मन में विचार करके देखो कि मैं कनिष्ठ हूँ, मैं छोटा हूँ। सपने में दोनों प्रभु मुरारी को देखकर हंस रहे थे। दोनों भाइयों ने मुरारी को सपने में ही शिक्षा प्रदान कर दी। चैतन्य पाइया गुप्त कराए क्रंदना, नित्यानंद बलि श्वास छाड़े घन घन। महासती मुरारी गुप्त तेरा पतिव्रता, कृष्ण 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 बले हई सचकिता। बड़ा भाई नित्यानंद मुरारी जानिया, चलीला प्रभु रस्थाने आनंदित हैया। चेतनता लौटते हैं, नींद से जागते हैं तो मुरारी गुप्त रोने लगते हैं, क्रंदन करते हैं और नित्यानंद नित्यानंद कहकर बारंबार सांस छोड़ने लगे। मुरारी गुप्त की गृहिणी एक महासती पतिव्रता नारी थी। वो भी चकित होकर कृष्ण 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 कहने लगी।
नित्यानंद बड़े भाई है, ये जानकर मुरारी आनंद सहित प्रभु के पास चल दिए। बोसिया छे महाप्रभु कमल लोचना, दक्षिणे से नित्यानंद प्रसन्न वदन। आगे नित्यानंदेरा चरणे नमस्कारी, पाछे वंदे विश्वंभर चरण मुरारी। अपनी दाहिनी ओर प्रसन्न वदन नित्यानंद को साथ लेकर कमल लोचन महाप्रभु बैठे हुए थे। मुरारी ने पहले नित्यानंद के चरणों में नमस्कार निवेदन किया, बाद में उन्होंने विश्वंभर के चरणों की वंदना की। हासी बले विश्वंभर मुरारी एकेन, मुरारी बलाए प्रभु लाओ येन। पवन कारण ये न शुष्क तृण चले, जीवेरा सकल धर्म तोड़ शक्ति भले। हंसकर विश्वंभर ने पूछा, ऐसे क्यों मुरारी कि आज पहले नित्यानंद को प्रणाम किया और उसके बाद नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करने के बाद वो चैतन्य महाप्रभु विश्वंभर को प्रणाम करते हैं। तो मुरारी ने कहा कि हे प्रभु, आपने जैसे करवाया वैसा मैंने किया। पवन के कारण जैसे सूखे तृण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, उसी प्रकार आपकी शक्ति के बल से जीवों के सभी धर्म नियंत्रित होते हैं। जिस प्रकार से सूखी घास भार में हल्की होने के कारण हवा के द्वारा आसानी से चलायमान हो जाती है, यानी हवा का झोंका उसको कहीं भी ले जा सकता है, उसी प्रकार से मूल आधार भागवत शक्ति जीवों के सभी धर्मों को नियंत्रित करती है। इसी तरह भगवान हम सब जीवात्मा को नियंत्रित करते हैं। प्रभु बले मुरारी आमारा प्रिय तुमी, अतएव तुम्हारे भंगीला मर्म आमी। प्रभु बोले, हे मुरारी, तुम मेरे प्रिय हो, इसी कारण तुम्हारे निकट मैंने इस रहस्य को प्रकट किया है। कहे प्रभु निज तत्व मुरारी रस्थाने, योगाए तांबूला प्रिय गदाधर वामी। प्रभु बले मोर दास मुरारी प्रधान, एता बलि चर्बित तांबूल कैला दान। संभ्रमे मुरारी योड़ हस्त करी लय, खाइया मुरारी महा आनंदे मत है। मुरारी के पास प्रभु निज तत्व का वर्णन करने लगे। उधर बाई ओर से प्रिय गदाधर ने उनको तांबूल प्रदान किया महाप्रभु को। प्रभु ने कहा, मेरे दासों में मुरारी श्रेष्ठ है। ऐसे कहकर उन्होंने चर्वित तांबूल मुरारी को प्रदान कर दिया। मुरारी ने हाथ जोड़कर संभ्रम सहित उसे ग्रहण किया और खाकर महा आनंद में मत हो गए। प्रभु बोले, मुरारी असा काले धो हाथ, मुरारी तुलिया हस्त दिले का माथा। प्रभु बोले, मुरारी तुरंत हाथ धो डालो। ये सुनकर मुरारी ने अपने हाथ को अपने सर पर रख लिया। सकाले बिना काल विलंब किए, सकाले यानी तुरंत। प्रभु बले, आरे बेटा जाति गेला तोर, तोर अंगे उच्चिष्टा लागीला सब मोर। प्रभु बोले, अरे ओ मुरारी, तेरी जाति का नाश हो गया, मेरा उच्चिष्ट तेरे सब शरीर पर लग गया। स्मृति शास्त्र विचार के अनुसार उच्चिष्ट भोजन करने वालों की जाति का नाश हो जाता है, माने जो झूठा खाता है किसी का तो उसकी जाति का नाश हो जाता है, ऐसा स्मृति शास्त्र कहते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि गदाधर पंडित ने महाप्रभु को पान दिया खाने के लिए। महाप्रभु ने उसको खाया और फिर आधा अपने मुंह में जो काट के आधा टुकड़ा, आधा जो था उनका झूठा, वो मुरारी को दे दिया। मुरारी ने उसको पाया और जो उनके हाथ में जो लगा था सब महाप्रभु का खिलाड़ जो लगी थी पान के अंदर, वो उनके हाथों में लगे। उसको महाप्रभु ने कहा, जाओ जाकर तुरंत अपना हाथ धो लो। तो वो मुरारी क्या करते हैं, हाथ धोने के बदले उसको अपने सर पर रख लेते हैं। तो जैसे हम चरणामृत पाते हैं तो क्या करते हैं, हम पी के अपने सर पर हाथ रख लेते हैं, उसी तरह मुरारी ने तांबुल का जो झूठा लगा था महाप्रभु का, उस हाथ को अपने सर पर रख लिया। इस तरह महाप्रभु कहते हैं कि अरे मुरारी, तुमने तो अपनी जाति का नाश कर लिया, तुमने तो मेरा उच्छिष्ट अपने शरीर पर लगा लिया।
स्मृति शास्त्र में यही बात को कहा गया है कि मतलब ये तो मुरारी गुप्त जानते हैं कि विश्वम्भर महाप्रभु भगवान है, अन्यथा हमें किसी का भी झूठा नहीं पाना चाहिए, क्योंकि झूठा पाने से क्या लिखा है कि जाति का नाश होता है, और वैसे भी किसी का झूठा नहीं लेना चाहिए। बलिते प्रभु रहिला ईश्वर आवेश, दंत कड़मड़ करी बलाए विशेष, सन्यासी प्रकाशानंद बसाए काशीते, मोरे खंड खंड बेटा करे भाल मते। ऐसा कहते कहते प्रभु ने प्रभु के अंदर ईश्वर का आवेश हो गया, और वे दांतों को कड़कड़ाते हुए विशेष रूप से कहने लगे कि प्रकाशानंद नाम का एक सन्यासी काशी में रहता है, वह मुझे अच्छी तरह से खंड विखंड करता रहता है, यानी कि वो मायावादी है। तो पहले भी महाप्रभु कहते कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी जो विचारधारा होती है उसके कारण क्या होता है, मेरे शरीर का खंड विखंड हो जाता है। यानी वो लोग भगवान के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देते हैं। काशीवासी मायावादी सन्यासीगण कहते हैं कि जगत मिथ्या है, ये जो संसार है ये झूठ है, वैकुंठ में विचित्रता नहीं है, जो कुछ जागतिक विचित्रता दिखाई देती है वो सब मिथ्या है, वो सब झूठ है, जीवों का कोई नित्य स्वरूप नहीं है। भ्रमवश ब्रह्म ही अपने आप में जीव रूप की कल्पना किया करता है। अज्ञान दूर हो जाने से केवल निर्विशेष ब्रह्म ही शेष रह जाता है। यानी वो हर चीज को मिथ्या मानते हैं, यानी कोई वैकुंठ नहीं है। यहाँ संसार में कोई माने कुछ नहीं है, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, कोई वैकुंठ नहीं है, और जो जीवात्मा है उनका कोई नित्य स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनका कोई रूप ही नहीं है तो स्वरूप कहाँ से होगा। तो इस तरह वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, और हम ब्रह्म को ही मिथ्यावश क्या करते हैं, जीव रूप का कल्पना कर लेते हैं, और इससे क्या होता है, इस तरह वो अज्ञान दूर हो जाने से केवल निर्विशेष, यानी जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब हम देख पाते हैं कि कोई रूप नहीं है, सब सर्वत्र व्याप्त है ब्रह्म, और केवल निर्विशेष ब्रह्म है, यानी जो निराकार है। श्री भगवान का चिन्मय रूप नहीं है, क्योंकि रूप मात्र ही अचित जगत में अवस्थान करता है। यानी जो कृष्ण आते हैं तो वो ये कहेंगे कि ये एक मटेरियल बॉडी लेकर आए हैं, यानी भगवान का शरीर भी मटेरियल है, और वो ब्रह्म जो है उनके अंदर जो भगवान है वो उनका कोई रूप नहीं है। तो ये होता है मायावाद विचारधारा। श्री भगवान का चिन्मय रूप नहीं है, क्योंकि रूप मात्र ही अचित जगत में अवस्थान करता है। अतः इस प्रकार की धारणाएं भ्रांति मात्र है। रूप रहित अवस्था ही निर्विशेष ब्रह्म की नित्य स्थिति है। भगवान के नाम रूप गुण परिकर विशिष्टता एवं लीला प्रापंचिक विचारों के अंतर्गत अंग्रेजी में जिसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं, उस विवर्त बुद्धि का आश्रय लेकर इस प्रकार कल्पना करते हैं, भागवत विग्रह नामक कोई सेव्य पुरुषोत्तम नहीं है। तो हर उस बात को वो नकारते हैं कि भगवान का जो विग्रह है उसको भी अस्वीकार करते हैं कि ऐसा कोई सेव्य वस्तु नहीं है, पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, भगवान भी जो रूप लेता है वो भगवान नहीं है। इस तरह सविशेष सच्चिदानंद भगवान निर्विशेष ब्रह्म से अलग विवर्त उत्थापित विचार मात्र है, उपासना अनित्य है इत्यादि केवल अद्वैतवादियों का विचार है। उपासना को भी अनित्य कहते हैं, यानी हम जिस पूजा और प्रार्थना को नित्य कहते हैं वो उसको भी अनित्य कहते हैं। काशीवासी सन्यासी गण परमार्थ से वर्चित होकर भगवान के चिन्मय अंग के अस्तित्व को खंड खंड करके नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। इस तरह वो भगवान का जो चिन्मय अंग है, भगवान का जो दिव्य, भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, उसको वो खंड खंड करके नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार के सन्यासियों में अग्रणी प्रकाशानंद नामक एक मायावादी सन्यासी ने महाप्रभु के समय
में ही सभी यतियों को, यति यानी सन्यासियों में श्रेष्ठता को प्राप्त किया था। इस जगत में घोर हिंसावृत्ति रहने के कारण नित्य सविशेषवाद पर आक्रमण करना निर्विशेषवाद की प्रधान प्रचेष्टा रही है। यानी जो मायावादी सन्यासी थे वो अपनी विचारधारा से बार बार जो लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं उसके ऊपर वो आक्रमण करते हैं। यही उन निर्विशेषवादियों का ही प्रधान चेष्टा है। परंतु श्री गौर सुंदर का ऐसा अभिप्राय नहीं है। पढ़ाए वेदांत मोर विग्रह न माने, पुष्ट कराइलो अंगे तबु नहीं जाने, अनंत ब्रह्मांड मोर ये अंगे ते वैसे, ताहा मिथ्या बले बेटा के मन साहसे। वेदांत पढ़ाता है परंतु मेरे विग्रह को नहीं मानता है। उसके अंग में कुष्ठ रोग कर दिया फिर भी वो होश में नहीं आया। अनंत ब्रह्मांड मेरे जिस अंग में विराजमान है उसको वो मिथ्या बतलाता है। कैसा साहस हिम्मत है उसका। यानी कि वो व्यक्ति प्रकाशानंद वेदांत पढ़ाता है, वेदांत पढ़ने के बावजूद वो भगवान के विग्रह को नहीं मानता, जबकि वेदांत का सार ही ये है कि हमें कृष्ण को मानना है। उस प्रकाशानंद के अंग में कुष्ठ रोग हो गया क्योंकि वो इस तरह की गलत विचारधारा का प्रचार कर रहा है। तो इस कारण क्या हुआ, उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया क्योंकि उसने भगवान के शरीर को, उनके जो नित्य देह है, भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल देह है, वो उस स्पिरिचुअल बॉडी को क्या कहता है कि भगवान का कोई देह नहीं है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका देह भी हम मनुष्यों की तरह मटेरियल होता है, भगवान तो निराकार है। तो ऐसा जब हम बोलते हैं कि भगवान निराकार है तो हमने भगवान के अंग को ही अस्वीकार कर दिया। इस तरह जो ऐसा करता है उसके अंग में कुष्ठ रोग दे दिया भगवान ने, फिर भी वो होश में नहीं आया। अनंत ब्रह्मांड में मेरे जिस अंग में विराजमान है, तो भगवान का जो एब्डोमेन है वहां पे सारे अनंत ब्रह्मांड विराजमान है, लेकिन उसने क्या किया, भगवान के उस अंग को ही मिथ्या बता दिया। और ये कैसा साहस है उसमें। श्रुतियों का अलग अलग अर्थ निकालना संभव होने के कारण विभिन्न रुचि विशिष्ट मनुष्यों ने अपने अपने नैरो माइंडेड संकीर्ण विचारधारा का अवलंबन करके विभिन्न श्रुति मंत्रों के अर्थ के विषय में परस्पर विवाद देखा है। इसलिए उन लोगों के शास्त्र विवाद को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव ने वादरायन सूत्र की अवतारणा की है। वही वादरावन सूत्र अन्य भारतीय पंचविधि दर्शनों से अलग होकर वेदांत दर्शन नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसी ब्रह्म सूत्र का अकृत्रिम भाष्य स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत का कथन है कि अद्वैत ज्ञान भागवत वस्तु ही ब्रह्म एवं परमात्मा के नाम से कथित है और दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपयोगी शब्दों के द्वारा उस वस्तु के बारे में ये ग्रंथ रत्न परिचय प्राप्त कराता है। परंतु तीन प्रकार के नामों से संगीत व वस्तुतः एक ही अद्वितीय है। जो लोग शब्दों के विधिवत रूढ़िवृत्ति की अवज्ञा करके अज्ञा रूढ़िवृत्ति का आश्रय लेते हैं, उन लोगों के निकट ही भागवत तत्व ब्रह्म एवं परमात्मा से पृथक रूप से परिलक्षित होता है। इस श्रेणी के ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करने वाले लोग न्यून अधिक केवल अद्वैत मत की स्थापना के लिए वेदांत की बौद्ध जनित व्याख्या करके केवल बौद्ध तर्कों के द्वारा हत होते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध वेदांती गण आध्यक्षिक विचार प्रणाली से अभ्युन्नत उदित होकर जगत की कुयुक्तियों से आबद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप अपने गुरुत्व एवं प्रभुत्व का संरक्षण करने के लिए वे अकृत्रिम श्रीमद् भागवत से अलग मत वैषम्य का विचार प्रचार करते हैं। श्रीमद् भागवत में कथित शुद्ध अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत एवं शुद्ध द्वैत आदि
विचारों का परित्याग करके वो लोग, मायावादी लोग, केवल अद्वैत को वेदांत का तात्पर्य मानकर उसे प्रमाणित करने की चेष्टा से वे जिस अपराध का संचय करते हैं, तो जब वो लोग वेदांत के विचारों को ही गलत समझ लेते हैं, बिकॉज ये बड़ा आसान है, श्रुतियों को का हम अलग अर्थ निकाल सकते हैं। इस कारण क्या होता है, वो उसको गलत दिशा में ले जाकर उसका गलत अर्थ निकालते हैं और फिर उसी गलत अर्थ को स्थापित करते हैं। इस तरह ऐसा करने के कारण वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए अपराध संचित कर रहे हैं। उस अपराध का नाम है भागवत विद्वेष, भागवत विग्रह का विघातन, भागवत अंग में खड्गाघात, यानी भगवान के अंग को छन्न विच्छन्न करना, उसमें आघात पहुंचाना। चिन्मय अंगी के चिन्मय अंगों को विच्छिन्न करने का को यह प्रयास नितांत ही अकिंचित कर है। इस कारण प्रकाशानंद नाम के काशी वासी सर्व प्रधान सन्यासी के नश्वर शरीर में कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हुई, क्योंकि उसने भगवान के अंगों को अस्वीकार किया। उसको बार बार उसने क्या किया, जब हम मायावादी विचारधारा का प्रचार करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भगवान के उस चिन्मय अंग को छन्न विच्छन्न कर देते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिस कारण से क्या हुआ, हरे कृष्ण, जिस कारण से क्या हुआ, प्रकाशानंद को कुष्ठ रोग हो गया उसके शरीर में, क्योंकि उसने अपराध किया भगवान के प्रति। भागवत अंग के ऊपर आक्रमण करने से आध्यात्मिक ज्ञानी के स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर में कुष्ठ रोग दिखाई देता है। इस तरह भगवान के जो अस्तित्व को न स्वीकार करते हैं, भगवान एक पर्सन है जो इस बात को अस्वीकार करते हैं, इससे क्या होता है कि ऐसे ज्ञानी के स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस बॉडी एंड भगवान का जो सटल बॉडी और ग्रॉस माने हम सब जीवात्माओं का जो सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी है, उसमें कुष्ठ रोग दिखाई देता है। कुष्ठ रोगी भागवत विग्रह को न मानने के कारण उस अपराध का वैसा फल भोगते रहते हैं। विश्व सत्य है, इस विचार का परिहार करते हुए भी विश्व के अंतर्गत जीव शरीरों की नश्वरता का विचार न करके जो लोग भगवान की बहिरंग शक्ति से उत्पन्न जगत को मिथ्या पात्र कहकर विश्व के अंतर्गत जीव शरीरों को भी मिथ्या, नश्वर परंतु नश्वर सत्य नहीं है इत्यादि बातें कहते रहते हैं, उन लोगों की ये अर्वाचीनता धृष्टता नामक अपराध के अंतर्गत आती है। अनंत विश्व ब्रह्मांड भगवान की बहिरंगा शक्ति की परिणति मात्र है। बहिरंगा शक्ति में खंड काल की क्रिया समाहित रहती है। इस कारण निर्बोध जन आध्यात्मिक चेष्टा लब्ध अज्ञान का आश्रय लेते हैं। वे मायावादी ये नहीं समझते हैं कि प्रापंचिक विश्व रूपी शरीर मेरी बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न हुआ है, परंतु भगवान के नित्य विग्रह को कपट चिंता स्रोत के द्वारा प्रकृति से उत्पन्न साविशिष्ट भाव मात्र समझकर वे लोग विचारों में शिथिलता प्रदर्शित करते हैं। यानी जो ज्ञानी होते हैं, जो बहुत ज्ञान होता है, तो वो ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि भगवान का कोई स्वरूप है या उनका देह है, तो वो उस चीज को पूरी तरह, बिकॉज हम बहुत ज्यादा अपना ज्ञान बताने के चक्कर में क्या होता है, हम मायावाद के जाल में फंस जाते हैं और वो बहिरंगा शक्ति होती है भगवान की, जो ये महामाया है दुर्गा देवी, वही हमको उस अंधकार में और फंसा देती है, क्योंकि हम भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करने के कारण हम भगवान के शरीर का जो भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसको ही हम टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। जब हम भगवान के देह को ही अस्वीकार कर देते हैं, उनके अर्च विग्रह को भी झूठ मानते हैं, ये संसार को भी झूठ मानते हैं, तो ये संसार जो है वो झूठ नहीं है, वो क्या है,
भगवान का जो ये संसार भी सत्य है, लेकिन ये नश्वर है, ये खत्म होने वाला है, और ये भगवान का जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है उसकी एक परछाई मात्र है, यानी उसका ऑपोजिट है इस संसार में। लेकिन जो मायावाद होते हैं कहते हैं कि सब मिथ्या है, सब झूठ है, कुछ भी सत्य नहीं है। इस तरह वो अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं, क्योंकि हम सब ब्रह्म हैं, तो वो स्वयं को ही भगवान मानने लगते हैं। हम स्वयं ही सृष्टि करते हैं, हम स्वयं ही विनाश करते हैं, तो ऐसी उनकी विचारधारा होती है। प्रकृति से उत्पन्न सर्व विशिष्ट भाव मात्र समझकर वे लोग विचारों में शिथिलता प्रदर्शित करते हैं। भगवान की अंतरंग शक्ति नित्य काल पूर्ण चिन्मयता संरक्षण कर नित्यानंद में विचरण करती है। जड़ विचित्र नाशकारी बुद्धि को लेकर चिद वैचित्र पर आक्रमण करना रावण के द्वारा माया सीता के हरण की भांति मिथ्या चेष्टा है। मायावादी हर तरह से अपराधी एवं अभक्त है, यानी मायावादी को पूरी तरह से अपराधी कहा गया है और उनको अभक्त कहा गया है। भक्ति पथ में उनके विचरण की कपटता अपराध मात्र में पर्यवसित होती है। तो उनको लगता है कि वो भक्ति कर रहे हैं, पर उनका जो ये भक्ति पथ पे चलना है वो क्या है, वो कपटता है और अपराध मात्र है। तो मायावाद विचार को पूरी तरह अपराध कहा गया है, और जो मायावादियों को फॉलो करते हैं उनको भक्त नहीं अभक्त कहा गया है। इस तरह वो प्रभु के शरीर को खंड विखंड करने के कारण ही ऐसे लोगों के देह में कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। सत्य कहो मुरारी आमार तुम्ही दास, ये न माने मोरा अंग से आए नाश। अज भावा अनंत प्रभुर विग्रह से सेवे, ये विग्रह प्राण करी पूजे सर्व देवे। पुण्य पवित्रता पाए ये अंग परशे, ताहा मिथ्या बले बेटा के मना साहसे। तुम मेरे दास हो मुरारी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, जो मेरे अंग को नहीं मानता है उसका विनाश हो जाता है। अज भव अनंत आदि देव प्रभु के विग्रह की सेवा करते हैं। समस्त देवता भी उस विग्रह को अपना प्राण स्वरूप समझकर पूजते हैं। जिस अंग को स्पर्श करने से पुण्य पवित्रता प्राप्त होती है, उस अंग को वो किस साहस से मिथ्या कहता है। श्री गौर सुंदर ने मुरारी से कहा कि मैं पुरुषोत्तम वस्तु हूँ, तुम मेरे आश्रित दास हो। मैं अपने भीतरी एवं बाहरी अंग समूहों का अंगी हूँ। बाहरी अंग समूह को जो भीतरी अंग के समान समझते हैं, वे ही माया में फंसकर मेरे अंतर अंग वैकुंठ को समझ नहीं पाते हैं। मायावादी मेरे श्री विग्रह में देह देही का भेद का आरोप करते हैं। मायावादी यदि विचारों की चंचलता प्रकाशित करके माया से उत्पन्न जगत को मिथ्या भी कहते हैं, तथापि अहंकार पूर्वक अपनी बही प्रज्ञा से चलित होते हुए अंततः प्रज्ञा को बही प्रज्ञा के समान समझकर निर्वाण मुक्ति के लिए प्रयासरत होते हैं। ऐसी चेष्टा आत्म विनाश का लक्षण मात्र है, परंतु प्रभु का दास कभी भी अपने प्रभु के साथ अभिन्न नहीं होना चाहता है। अभिन्न हो जाने की चेष्टा करना ही आत्म विनाश का कारण है। सब जीवों के वंदनीय ब्रह्मा, शिव एवं अनंत देव भगवान के शिव विग्रह की सेवा करते हैं और समस्त देवता भी उनके विग्रह की प्राण देकर पूजा करते हैं। जो लोग पुरुषोत्तम शिव विग्रह की सेवा ना करके अमूर्त, निर्विशेष, निराकार की कल्पना करते हैं, वे अज भव अनंत एवं बाकी सभी देवताओं का अतिक्रमण करते हैं। जो लोग अपने स्थूल विग्रह के अथवा सूक्ष्म विग्रह के नश्वर अभिमान में प्रमत्त हैं, यानी जो अपने इस स्थूल शरीर को लेकर, अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर मन, चित्त, अहंकार
इसको लेकर वो अपने ही इस शरीर और अपनी ही इस मति पर घमंड करते हैं, अभिमान में प्रमथ हैं। वो समझते हैं कि सभी विग्रहों का जनक विग्रह रहित होकर निर्विशिष्ट है, यानी जिसने हम सबको शरीर दिया वो स्वयं विग्रह रहित है, उसका कोई शरीर नहीं है, ऐसे वो निर्विशिष्टवादी मानते हैं। परंतु वास्तव में उस प्रकार की कल्पना प्रकृतिवादी अथवा मायावादी की दाम्भिकता अथवा अज्ञता मात्र है। बहुत ज्यादा ज्ञान होने से क्या होता है, हम जो चीज आंखों के सामने है उसको भी अस्वीकार कर देते हैं। हमको लगता है सब कुछ बड़ा बड़ा, यानी भगवान का कोई रूप नहीं होगा, तभी वो इतना मैंने इस तरह संसार की रचना की है। तो भगवान ने जिन संसार की रचना की है वो सब हमको दिखाई देते हैं, यानी उन सबको भगवान ने रूप दिया है, तो वो स्वयं भगवान का कोई रूप नहीं होगा, ये कैसे पॉसिबल है। मायावादी संप्रदाय प्रपंच को मिथ्या मानकर पुण्य पवित्रता सत्वगुण आदि के अधिष्ठान को पाप अपवित्रता तथा रजा सत्ता और तमोगुण आदि के आश्रित समझते हैं। इस कारण उन लोगों की काल्पनिक चिंतन धारा वास्तविक सत्य का अनुसंधान करने से वंचित रहती है। तो उनकी ये जो चिंतन धारा है, जो उनका ये विचार है, वो क्या है, काल्पनिक है। इस तरह की विचारधारा होने के कारण वो सच को नहीं देख पाते हैं, उससे वंचित हो जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। परंतु सर्वशक्तिमान भगवान सब सत्वों की एकमात्र आधार है। निज अंग एवं अंगी के बीच के पार्थक्य को विदूर करता हुआ उनका अवस्थान नित्य है। जो लोग इस बात को, यानी भगवान भी है और भगवान के भक्त, उनके ये जो हम सब जीव आत्माएं हैं वो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान का ही अंश है, और इस बात को मायावादी अस्वीकार करते हैं। और अस्वीकार करने का कारण क्या है, वो स्वयं को ही भगवान मानते हैं। तो